बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज पाकिस्तान सुपर लीग में आराम का दिन था और टीमों ने प्रैक्टिस करने को तरजीह दी, लेकिन इस्लामाबाद से जो खबर थी वो ये थी कि कराची किंग की प्रैक्टिस का सेशन मुलतवी हुआ क्योंकि वेट कंडीशन थी, ग्राउंड जो था वो स्लिपरी था। तो आज जो टीमों ने, जो इस्लामाबाद में टीमें थी, उन्होंने आराम को तरजीह दी है। लेकिन जनाब इस पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हुआ इसको थोड़ा सा रैप अप भी करेंगे क्योंकि हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हैज बीन कंप्लीटेड और जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस हैं वो सामने आ गई हैं, टीमों की परफॉर्मेंस सामने आ गई हैं और पॉइंट टेबल पे जो पॉइंट्स टेली है वो टीमों की पोजीशन को बता रही है कौन सी टीम पॉइंट टेबल पे कहां पर स्टैंड करती है। आज के शो में हमारे साथ 3 जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद होंगे, लेकिन साथ एक एक्सक्लूसिव गेस्ट भी मौजूद होंगे जिनकी जो बात है वो पूरा पाकिस्तान कर रहा है कि उस प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। और ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान कर रहा है बल्कि वो तमाम सितारे भी जो माजी में पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं वो भी उनकी कारकर्दगी के मद्दा हो चुके हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड उन्होंने बनाया, स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट से जुड़े हुए मुख्तलिफ हैसियतों से क्रिकेट से वाबस्ता रहे और ना सिर्फ रमजान में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं बल्कि साथ साथ जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसके हवाले से भी बड़े फाल हैं और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अभी एक और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं जो उम्मीद है कि कामयाबी के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। ज़हीरुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्रिकेट से जुड़े हुए, क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट चल रही है, क्रिकेट हमारी रग रग में है, क्रिकेट रग रग में ज़बरदस्त है जनाब। क्रिकेट इनके रग रग में, क्रिकेट वो जुनून है जो हम सबका खून है। ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट जो है वो जारी है। दूसरी जो शख्सियत मौजूद है हमारे बहुत ही अपने हैं, इख्तिलाफात इनसे हो जाते हैं लेकिन दिल के मेरे बहुत करीब हैं, हम सबके बहुत ही अपने, कमर रजा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम अली। और क्रिकेट अंग अंग में और जावेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद भाई की गुफ्तगू जिस तरह आप पसंद कर रहे हैं, आप यही वजह कि आप बड़े फ्रीक्वेंटली इनको आप हमारे पैनल में देख रहे होंगे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। सर आपको भी शो में हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं इन तीनों के साथ जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ज़रा सबसे पहले एक पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं क्योंकि हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। टीमों की पोजीशन इस वक्त सामने है, सी सौ की सूरत हाल है। लाहौर की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर रही है, ज़बरदस्त कैप्टनसी शाहीन शाह आफरीदी की जिसके बारे में मोहसिन हसन खान साहब भी बात कर रहे थे और हमारे तीनों एक्सपर्ट भी बात करते रहे, नुज़ैरा भी बात करती रही। मुल्तान दूसरे नंबर पे, इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे, उसके बाद फिर कराची, पेशावर और कोयटा। और दिलचस्प बात यह है कि कराची इस वक्त 5वें नंबर पे है और यहाँ पर जो बाबर आजम जो कराची की टीम को छोड़ के गए वो बैटिंग में जो है वो PSL के टॉप बैटर्स में 5वें नंबर पे मौजूद हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशावर भी जो है जो उनके कप्तान है वो भी 5वें नंबर पे मौजूद है। कराची चौथे पे, पेशावर जो है वो 5वें नंबर पे मौजूद है। तो कप्तान और टीम दोनों 5वें नंबर पे स्टैंड करती नजर आ रही हैं। ज़हीरुल हसन साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पॉइंट टेबल आपके सामने है कि लाहौर, अमूमन हम देखते हैं PSL का जो एक मिजाज है, जो ट्रेंड है, जो मूड है कि जो टीम जीतती है, डिफेंडिंग चैंपियन होती है, उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम लाहौर को देख रहे हैं कि बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से उसने आगाज़ किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि लाहौर की टीम ने जो है बड़ी मार खाई है। शुरू में स्टार्ट के अंदर पूरा पाकिस्तान इंतज़ार करता था क्योंकि लाहौर कलंदर जो है स्पोर्ट्स के लिए बड़ा काम उन्होंने किया और यंग प्लेयर्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, जिसकी वजह से जो है हर जो पाकिस्तानी अवाम है उनके दिल के अंदर जो है लाहौर कलंदर ने जगह बनाई थी। तो जिसकी वजह से लोग बड़े मायूस होते थे, मगर अब जो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि वो अपनी एक टीम को भी जो है अच्छे अंदाज से मैनेज कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि सपोर्ट भी कर रहे हैं खिलाड़ियों को। तो लोगों की दुआएं भी तो होती है ना, दुआएं भी होती हैं। अच्छा मैं ज़रा आऊँगा कलंदर की तरफ, दोबारा वापस आऊँगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो लो प्रोफाइल टीम है, जैसे इस्लामाबाद का मिजाज है कि जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, छुट्टी के दिन आते हैं, घर चले जाते हैं, कूल काम कंपोज। इसी तरह ये टीम भी है कि अपने काम से काम रखते हैं, धूम धड़का इतना नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी बोलती है। परफॉर्मेंस बोल रही है, मगर पिछले 2 सालों में देखे आप, यानी कि 6ठा एडिशन में खाल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता और उस वक्त मिसबाह उल हक इनके साथ थे, मुझे याद है अच्छी तरह।
और उसके बाद से अगर लास्ट ईयर देखें वो भी अच्छा किया। मतलब गाए बगाए ये कभी भी अपने आप को कमज़ोर प्रूफ नहीं कर रहे होते। ठीक है, गेम जो अभी लास्ट गेम इन्होंने खेला 101 पे पैक हो गया, इतनी बड़ी टीम 101 पे पैक हो गई। कहा यह जा रहा था कि वो चेस करके चले जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग अगर देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मगर वो अभी तक पोटेंशियल निकल नहीं गया। शादाब पर मुझे लगता है कि इस PSL की बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर पे जो टाकरे अभी आजम जिस तरह से खेल रहे हैं। हाँ नहीं, आजम देखिए यार, खिलाड़ी इनके पास हैं, मतलब कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं, हाँ कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं कि नया। शादाब यूटिलाइजेशन अच्छी करेंगे तो यकीनन उनके मैचेस यूटिलाइजेशन अच्छी करेंगे तो होगा। और जिस तरह मैंने शो की इब्तिदा में कहा कि आज हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट भी मौजूद होंगे, और आज इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जबरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन और हम सबके बहुत ही पसंदीदा, जिनका पूरा पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है कि इनको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए, आजम खान ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आजम, कैसे हैं आप? अली भाई सब ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मेरे साथ जहीरुल हसन साहब भी मौजूद हैं, कमर हफीज साहब मौजूद हैं, जावेद खान साहब मौजूद हैं, और हम सब मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं जब से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी पैनल पे जितने भी आजम ये बताइए कि जो नॉर्मल एक प्लेयर होता है उसका जो मुकाबला होता है वो सामने वाली टीम से होता है, लेकिन आपका मुकाबला शुरू से अपने वालिद के नाम के साथ आपका मुकाबला रहा, सामने वाली टीम के साथ रहा, अपने हेटर्स के साथ रहा, अपने क्रिटिक के साथ रहा। तो आजम कितना मेंटली स्ट्रांग है? फिजिकली तो सब बात करते हैं कि स्ट्रांग है ही, लेकिन कितना मेंटली स्ट्रांग है कि इन सबको बड़े आसानी के साथ यू कैन एबल टू कोप अप ऑल दीज थिंग्स? जी अली भाई, पहले तो सारा क्रेडिट जो है वो वालिद साहब को जाता है। हमेशा उन्होंने, आपको पता है, मेंटली स्ट्रांग रखा है। आपको अंदाजा ही होगा इस चीज का, क्योंकि बचपन से एक ही चीज देखी है घर में, क्रिकेट के, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और जब मैंने वालिद साहब को कहा था कि मुझे क्रिकेट परस्यू करनी है, तो उन्होंने बताया था कि इसमें मुश्किलात काफी होंगी आपको, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ने काफी मदद की है। और काफी, मतलब मैं ये कहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाता हूँ ग्राउंड के अंदर, और नेगेटिव चीजों को ज्यादा इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं बनाता अपनी जिंदगी में। तो मेरे ख्याल से इंसान जितना पॉजिटिव रहे उतना उसके लिए अच्छा है। ठीक है आजम, कितना आपने अपने बैटिंग की एबिलिटीज के ऊपर काम किया? क्योंकि शुरू में हम देखते थे कि नॉर्मल पेसर को तो आप बहुत अच्छा खेलते थे, क्योंकि ये चीज़ आपने खुद भी महसूस की होगी, इसलिए मैं ये बात ऑन एयर कर रहा हूँ। लेकिन इब्तिदा में थोड़ा सा आप स्ट्रगल करते थे जो जेन्युइन पेसर होते थे, लेकिन मैंने आपको कश्मीर प्रीमियर लीग में बड़े करीब से देखा, और इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं, रमजान टूर्नामेंट में देखा कि जितना तेज आप फास्ट बॉलर होता है आप उतना ही कंफर्टेबल नजर आते हैं। इसके पीछे कितनी मेहनत थी और क्या किया आपने? अली भाई देखें, हर बॉलर के पीछे एक मेहनत होती है बैट्समैन की, कि वो कितनी हाई पेस पे जितनी क्रिकेट खेलेगा उतने उसके लिए दूसरे बॉलर्स आसान हो जाएंगे। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी प्रैक्टिस जो है वो हमेशा मुश्किल पेस पे करूं, ताकि मैच में मेरे लिए आसान हो जाए। और मैंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा देखने लग गया हूँ अब, कि जिसमें आपको पता है कि फाइटिंग वगैरह जो होती है तो उसमें काफी, मतलब जोरदार, आपको पता है, एक किस्म की फाइट होती है। तो उससे बंदा मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है देख के कि जो फाइटर्स हैं वो मतलब अपना खून पसीना सब दे देते हैं उस रिंग के अंदर। तो हम तो सिर्फ क्रिकेट खेलना और एक क्रिकेट बॉल से हमारा मुकाबला है। तो कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और जितनी अच्छी पेस पे, जितनी अच्छी मेंटालिटी के साथ क्रिकेट खेलने जाएंगे उतनी आपके लिए चीजें सिंपल हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा आजम, जिस तरह आप कोयटा के खिलाफ खेलते हैं, आप हर मैच में, मैं देख रहा हूँ कराची के नेशनल स्टेडियम में वो मैच मैंने कवर किया जो आपने शाहिद आफरीदी के खिलाफ चार्ज किया। अभी आपने जिस तरह से बैटिंग की, 42 बॉल्स पर 97, एक मैराथन आपने इनिंग खेली। ये आप काय कोयटा को या हाय कोयटा क्यों बना देते हैं? सर बस आपको पता है कि कोयटा के साथ माशाल्लाह से 3-4 साल तक मेरा साथ रहा है, तो हर बॉलर्स की आपको पता है कि डिफरेंट अप्रोच होती हैं। तो मैं उस माहौल में क्रिकेट खेला तो मुझे वहाँ से काफ़ी आइडिया हो गया था बॉलर्स का। लेकिन इस्लामाबाद वालों को थैंक यू करूँगा यहाँ पे कि जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट शो किया और मेरे फादर की शैडो में से मुझे निकाला और मुझे ग्रूम कर रहे हैं, और काफ़ी इनकी मदद रही है मेरे करियर को बनाने में। बाकी कोयटा का भी जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि कोयटा वाज द फर्स्ट टीम जिन्होंने मुझे PSL खेलने का मौका दिया था। आजम, मैं यहाँ पे एक चीज़ पे और ज़रूर आपको प्रेस करूंगा कि जब नदीम उमर साहब ने ये कहा कि आजम को ज़रा खेलने दें, लोग क्रिस गेल को भूल जाएंगे, तो उस वक्त ये स्टेटमेंट लोगों ने मजाक के तौर पे लिया, और शायद आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अब जिस तरह आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप उस स्टैंडर्ड के करीब पहुंच चुके हैं? नहीं सर, अभी तो देखिए मेरे करियर का स्टार्ट हुआ है, और क्रिस गेल दुनिया का एक बहुत ही बड़े लेजेंड है,
जिनकी दुनिया में T20 में सबसे ज्यादा रन है। तो मेरी कोशिश अभी सिर्फ यही है कि मेरा जो इंटेंट है मैं उसी इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलूं। बाकी कंपैरिजन देखें क्रिकेट में मैं किसी से करता नहीं अपना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक बहुत ही डिफरेंट नंबर है। लेकिन इन दी एंड आपको पता है जितनी आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो लोग आपको कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे प्लेयर से। आई थिंक विच इज नॉट फेयर, बट कोशिश हमेशा से ये रहती है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें और अपनी टीम को फायदा पहुंचाए। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं कोयटा के खिलाफ पर्टिकुलर में बात करूंगा, तो विकेटों के पीछे सरफराज होते होंगे, वो आपके बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेंटोर हैं। सामने आप देखते होंगे कि मोइन भाई जो है वो मुसलसल अपना हेड स्क्रैचिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग क्या होती है आपकी? देखिए एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग होती है, क्योंकि आपको पता है फादर के खिलाफ आपको पता है कि एक तो खेलना थोड़ा मुश्किल होता है और मेंटली थोड़ा टफ भी होना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आपको दूसरी तरफ से टीम की दूसरी तरफ से लोग चेयर भी करेंगे, प्रेज भी करेंगे, आपको आउट करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इन दी एंड देखें एज अ प्लेयर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं तो आप फिर रिश्तों के लिए नहीं खेलते, फिर आप अपनी जात के लिए खेलते हैं। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि परफॉर्मेंस दी जाए ग्राउंड के अंदर। और देखिए रोप के बाहर की जिंदगी अलग है, वो हमेशा से सरफराज भाई, अब्बू, इन सबकी रिस्पेक्ट है। और रोप के अंदर एक डिफरेंट चीज है, जब आप रोप के अंदर जाते हैं तो फिर आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं। अच्छा कुछ बात होती है कोयटा के लोग आपसे बात करते हैं कि भाई हम तुम्हें मिस कर रहे हैं यार, बड़ा हमने एक हीरा हमने जो है वो उठा के जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को दे दिया? जी अक्सर बात होती रहती है, नबील भाई से भी और नदीम अंकल से भी बात होती रहती है। बोल देंगे भाई हमने तुम्हें बनाया और अब तुम दूसरी टीम में चले गए हो। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि पहला ब्रेक थ्रू जो है वो कोयटा में ही दिया था, और हमेशा से मैं इस चीज का शुक्रगुजार रहूंगा कि मेरा जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ था क्रिकेट में वो कोयटा की तरफ से हुआ था। ठीक है। अच्छा घर में क्या होता है जब, क्योंकि लाइट ड्रॉप हो गई है, कोशिश भी करेंगे हम जरा सा दोबारा से जो है वो हम आजम को ले सकें। आपने जो इनकी कि एक बेटा है वो परफॉर्म करता है तो वो बाप के सामने जाके परफॉर्म करता है, फीलिंग लगता है कि प्राउड फीलिंग होती है कि मोइन भाई के लिए भी, क्योंकि आपने बड़ा क्लोज रहे मोइन भाई के। अली इस बच्चे को भी हमने स्टूडियो में बड़ा हुआ है, हमारे बड़ा आना जाना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आजम की इन तमाम बातों के अंदर एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग मुझे ये लगी कि जो एटमॉस्फेयर है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो इसका मतलब है प्लेयर्स को इन्वॉल्व करता है कि वो परफॉर्म करें। आजम पर एक तो ये तो तलवार है ही, रहेगी, वो आगे भी रहेगी कि मोइन का लड़का है, ये तो आप भूल ही जाएं कि कोई इस पे से हटा देगा। मगर ये कि आजम कम से कम इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक तो प्रोमिनेंट हो गया, वो अगले साल के लिए डिफरेंट लीग्स के लिए दुनिया में जहाँ खेलने जाता है वहाँ उसका नाम भी होगा। मगर ये कि यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर आजम सही यूटिलाइज कर गया तो मुझे लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड ये PSL 8 ही ना जीत जाए, क्योंकि इस्लामाबाद के पास बैटिंग में बहुत फायर पावर है। और जिस मैं आजम से बात करूं, आजम लाइन पर आ गए। आजम एक दो क्वेश्चन और बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ये बताइए कि मैं घर का पूछ रहा था कि घर में क्या होता है, क्योंकि भाभी हमेशा से मैं देखता हूं आपकी जहां आपके मैचेस होते हैं आपको बड़ा सपोर्ट करती हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है? इस्लामाबाद यूनाइटेड घर में चल रहा होता है या कोयटा ग्लैडिएटर? देखिए फैमिली में आपको पता है कि ज्यादातर कोयटा ग्लैडिएटर ही चलता है। वो इसलिए क्योंकि अम्मी हमेशा से यही दुआ करती हैं कि आजम परफॉर्म करे लेकिन कोयटा की टीम जीत जाए, क्योंकि अम्मी की सिंपैथी बहुत है कोयटा ग्लैडिएटर से। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबना आंटी जो है, जो नदीम अंकल की वाइफ है, उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिख के मेरी अम्मी को दिया था, तो उनकी बहुत सिंपैथी है कोयटा के साथ। तो वो हमेशा यही दुआ करती है कि आजम मेरा बेटा परफॉर्म करे लेकिन टीम कोयटा की जीते। तो ये बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन हो गई है वैसे। जी एक थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, लेकिन इन दी एंड माँ बाप की दुआओं से ही हैं जो हैं अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? क्वेश्चन जल्दी से। बस आजम देखें यार, तकरीबन साल भर पहले बड़ी चौंका देने वाली चीज़ खबर थी हमारे लिए, मैं क्योंकि क्रिकेट फ़ैन है, और जब पता चला कि आजम अब उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उसके बाद से आजम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसा क्या आप सोचते हैं? जैसे आपने अभी मार्शल आर्ट की बात करी, आप तो बॉलर्स के खिलाफ मार्शल आर्ट का मुजाहरा कर रहे होते हैं, तो क्या ऐसा क्या सोचते हैं कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट निकल कर आए फ्रॉम BPL टू CPL और CPL से फिर अब PSL में एक बिल्कुल ही नया आजम खान नजर आया? क्या फीलिंग्स क्या होती हैं? सर काफी मिक्स फीलिंग्स होती हैं, और जाहिर सी बात है, मुझे याद है जब मैं स्क्वाड से ड्रॉप हुआ तो काफी मायूस भी था, और इस साल भी जब वर्ल्ड कप के लिए पिक नहीं हुआ तो भी काफी मायूस था। लेकिन इन दी एंड देखें, मैं एज अ प्लेयर हमेशा से यही सोचता हूँ कि इंसान पॉजिटिव माइंडसेट से खेले, क्योंकि अब आपको पता है कि दुनिया भर में क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी परफॉर्मेंस कहीं नहीं छुपती। मतलब आप जिस
मुल्क के किसी भी मुल्क में चला है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, तो वहाँ पे क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब आपको पता है कि लीग वगैरह इतनी हो गई है दुनिया में कि उनको प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो मेरा काम है क्रिकेट खेलना, और इन दी एंड मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इंसान के लिए, इंसान को उसको अवेल करनी चाहिए। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो माशाल्लाह से काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस गई है इस साल, तो कोशिश हमेशा से यही रहती है प्लेयर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहे और अपनी टीम को जिताए, जिस वजह से आपको दुनिया भर देखती है। अच्छा आजम, वक्त बड़ा महदूद है, मुझे पता है आपको एक जाना भी, तकरीबन 3 सवाल करूंगा, उसको तीनों का कंबाइंड जवाब दे दिएगा। पहले तो ये कि इतनी बड़ा बैटिंग पावर हाउस सिर्फ 100 रन पर आउट हो गया। दूसरा ये कि पाकिस्तान टीम, अभी न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है, उसके हवाले से आजम क्या सोच रहे हैं। और तीसरा सवाल ये है कि आपके जो शॉट्स हम देख रहे हैं, आपने बड़े इन्वेंशन किए शॉट्स से, बड़े आप जो है वो डिफरेंट शॉट्स खेल रहे हैं आप, तो इन तीनों कितना काम किया आपने इस पर, तीनों का जवाब एक साथ दे दीजिएगा। सर पहले तो ये है कि पाकिस्तान टीम का भी ऐसा कोई प्लान है नहीं, लेकिन कोशिश यही रहती है इंसान के पाकिस्तान जर्सी पहने, पाकिस्तान की टीम से खेले, और मेरी भी हमेशा यही ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान टीम से खेलूं। लेकिन इन दी एंड ये सिलेक्टर्स का काम है, बाकी जो भी वो काम बोलेंगे उस पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपका दूसरा सवाल भूल गया, प्लीज मुझे बता दें। दूसरा सवाल ये, शॉट्स का जब सिलेक्शन है, बड़े इनोवेटिव टाइप के शॉट्स खेल रहे हैं, वो शॉट्स ऐसे हैं जो हमें नजर नहीं आते पाकिस्तान क्रिकेट में। जी, मतलब शॉट्स आपको पता है कि आप डिफरेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं, पेस बॉलिंग के ऊपर, स्पिन बॉलिंग के ऊपर, तो आपको पता है क्रिकेट थोड़ी फास्ट होती जा रही है और ज्यादातर लोग अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स अब खेलने लग गए हैं। तो कोशिश यही होती है कि प्लान थोड़ा सिंपल हो लेकिन एग्जीक्यूशन उस पर अच्छी हो। जितनी अच्छी आपकी प्लान पे एग्जीक्यूशन होगी उतना। आजम क्विकली बता देगा, ये 100 रन पे आउट हो गए, इसमें क्या हुआ था? सर 100 रन देखें, हमारा एक हमेशा से माइंडसेट यही है कि हम बॉल 1 से जाते हैं, बॉल 1 से खेलने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पावर प्ले में दूसरे ओवर में मेरे ख्याल से तकरीबन 30 रन हो गए थे। ठीक। तो आपको पता है कि हम लोग हमेशा से पावर प्ले वगैरह जो है ऐसे ही खेलते हैं, और हमारा लास्ट ईयर भी ऐसा था कि हम लोग एक मैच में 103 रन पे आउट हो गए थे। तो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि इस्लामाबाद विल बाउंस बैक, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी टीम को चैंपियन बनाने की। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक है आजम आपके लिए, इसी तरह से खेलते रहिए, अपने फैमिली का नाम रोशन करते रहिए। आपको खेलते देख के जिस अंदाज से आप इतने स्ट्रोक प्लेयर का मुजाहरा करते हैं, स्ट्रोक प्ले हमारे स्टूडियो में भी होंगे, इफ़ी भाई, ज़हीर भाई और जावेद खान साहब तैयार हैं अपने स्ट्रोक प्ले के लिए, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आजम खान से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात कर रहे थे कि किस अंदाज से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड यूज़ कर रही है आजम खान को, और आजम खान की क्या अप्रोच है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। कमर दैफी साहब, आपने जो सवाल किया था उनसे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने पाकिस्तान का मैं सोच नहीं रहा हूँ अभी, और प्लेयर का काम ही यही है कि पाकिस्तान खेले ना खेलो तो सिलेक्टर का काम है, जो क्रिकेट मिल रही है उस पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। देखिए बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ा क्लियर विजन है उसके जहन में, उसको पता है कि यार कंपटीशन बहुत होता है, 22-26 करोड़ हैं तकरीबन पाकिस्तानी, और उसको ये अंदाज़ा है कि यार अब क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी वापस आ गई है तो डिपार्टमेंटल नेशनल T20 होगा, फिर हालांकि यहाँ से लड़के नहीं लिए जाते मगर उसके बावजूद भी बड़ी कंपेटिटिवनेस है, और इसी को वो उसने बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसको अंदाज़ा है कि यार या तो मैं इतनी बड़ी जुगाड़ हूँ, मतलब जुगाड़ भी नहीं लगी, आप सोचें कि यार मोइन खान का बेटा ड्रॉप हो जाए, सही है, मतलब मेरे जैसा क्रिकेट फैन जब यूट्यूब पे मैं बैठता हूँ, जो सवालात आते हैं वो सवालात इस कदर जहरीले सवालात थे, लोग पता नहीं ये जानना चाह रहे थे कि उसके साथ ज्यादती हुई, और वाकई उसके साथ ज्यादती हुई। आप उसके चक्कर में इफ्तिखार को भी छोड़ के चले गए थे, यानी कि आजम था वो तो उसको किया आपने, उसके साथ इफ्तिखार को भी आपने। लेकिन शॉट सिलेक्शन भी ज़हीर भाई बड़ा जबरदस्त रहा आजम को, इस तरह भी आजम को हम फुटेजेस भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नो डाउट, क्योंकि आज़म का जो है, देखें आज़म, मैंने कल भी पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि जब शुरू में आज़म आए थे तो मेरे ख्याल वक्त से पहले उन्हें मौका मिला था, अब आज़म मैच्योर हो गए। सबसे बड़ी बात देखिए उनकी बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ग्राउंड के अंदर जाता हूँ। तो देखें जो बंदा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ग्राउंड के अंदर जाएगा ना, तो फिर समझ लें कि वो बड़े दिल के साथ क्रिकेट खेलेगा। तो माशाल्लाह से जो है उनकी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह कंसिडर किया जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर हमें ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है T20 के अंदर
अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा बाबर आजम या रिजवान जो है नो डाउट 12-13 ओवर 14 ओवर खेल के चले जाते हैं, मगर हम अपना हमारा स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम जो है आप देखें कि हम बहुत नीचे चले जाते हैं T20 और वनडे के अंदर। तो हमें आजम जैसे ओपनर की जरूरत है पाकिस्तान टीम के। अच्छा, आजम जिस तरह खेल रहे हैं, आपको लगता है कि उन्होंने कंपटीशन दे देंगे? क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि तब्दीलियां तो होंगी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, और जिस अंदाज से हम आजम की बैटिंग के जो क्लिप्स भी चला रहे हैं, हर तरफ शॉट्स खेले, 360 बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। आजम ने जो आज ये जो इनके शॉट खेले हैं, जो अभी इन्होंने इनिंग खेली है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लगता है कि क्योंकि रिचर्ड के साथ उनका रहन सहन बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिचर्ड की कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल रिचर्ड की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 विकेटों से हट के उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो इनिंग्स खेली, आपने देखा होगा मिड ऑफ के ऊपर इनिंग खेली, बिल्कुल ऐसा लग रहा था रिचर्ड जो है जवान हो गए दोबारा, और रिचर्ड के स्टाइल पे क्रिकेट खेली, और रिचर्ड के साथ एक अरसा रहे भी हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के अंदर, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ उनको टिप्स दी भी हो। तो मेरा जावेद से पूछना ना जरा, अमेरिका में बहुत रही है, वेस्ट इंडीज के करीब है अमेरिका, आपको लग रहा है कि रिचर्ड के स्टाइल से क्रिकेट खेली उन्होंने? देखिए, एक तो रिचर्ड का तो है ज़ाहिर असर पड़ा होगा, लेकिन जो इनका अंडर 15 के दौर से एक ही स्टाइल है। जब ये आज से 7-8 साल पहले की बात है, नेशनल बैंक पे ही खेल रहे थे, सामने बंगलों के ऊपर गेंद इन्होंने मार दी, पार कर दी थी। लेकिन मैंने जो अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने एक चीज़ पॉजिटिव देखी कि जब बैट्समैन अच्छा स्कोर करता है, हर तरह से उसकी तारीफ़ें होती हैं, कॉन्फिडेंस आता है, तो उनकी बातचीत में आपने देखा कि कॉन्फिडेंस था, और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस था बल्कि उनका जो उर्दू का चुनाव था, वर्ड्स बड़े अच्छे बोले। तो हमें ये चाहिए कि रादर देन कि हम शोएब अख्तर की तरह इंग्लिश के ऊपर कहें कि बाबर को इंग्लिश सीखनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए, हाँ, इवन दो ही कुडंट स्पीक इंग्लिश, बट मेरा मतलब ये कि लड़कों को उर्दू अच्छी बोलनी आनी चाहिए, जो इसका मुजाहरा भी आजम खान ने किया। आपने काफ़ी लंबी बातचीत करी, वो कहीं पर फंबल नहीं हुआ उर्दू में, अपने थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, अपना पूरा जो भी उसके जहन में था उसने बिल्कुल बोला, ये बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, जिस तरह भी मैं ज़ेरे से भी कहा, आपने बड़े शुरू से आजम को देखा है, अंडर एज से आपने देखा है, क्या लगता है आपको कि आजम हुए या हारिस हुए, अभी साइम अय्यूब हो गए, ये इन्होंने एक वेकअप कॉल दे दी है पाकिस्तान के सीनियर्स को इस PSL से? बिल्कुल, देखें, साइम अय्यूब तो बहुत ज़्यादा नहीं आगे जाके कॉल दे दी, वो तो बहुत किसी भी टाइम पे पाकिस्तान को खेल लेंगे। इधर आजम और इसमें हारिस में थोड़ा सा कंपटीशन है, क्योंकि दोनों कीपर हैं, अभी देखना पड़ेगा। रिजवान भी अलग पहले से 100 भी कर रहे हैं, रिजवान भी हैं, चले हो सकता है रिजवान को एज ए बैट्समैन भी ट्राई कर सकें, लेकिन इन दोनों का कंपटीशन विकेट के कीपर के तौर पे भी है। मैं समझता हूं कि दोनों ही बड़े अच्छे ऑलराउंडर मैं कह लूँगा इनको, दोनों ही अच्छे हैं, और अगर सिचुएशन टाइट हो तो आजम खान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, जैसे आसिफ अली है, ये वो किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ आसिफ अली ×2, मतलब ये डबल है आजम खान जो है आसिफ के मुकाबले में। मैं समझता हूँ इनको मौका देना चाहिए। T20 में इनका बहुत अच्छा, यानी कि करियर जब भी ये ख़त्म करेंगे एक बड़ा अच्छा मकाम होगा इनका T20 में। जिस तरह की आपने एक शॉट देखा होगा ऑफ स्टंप से पिक करके लेग पे मारा, तो आप अगर 99 का वर्ल्ड कप लीग का याद हो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मोइन खान ने भी मारा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल, नहीं मैकग्रा को मारा था ऑस्ट्रेलिया, वो चौका था, याद है ना? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। नहीं, लेकिन वो 92 के वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल में शॉट खेला था, वो भी सिमिलर फैशन था, तो सामने चला गया था वो। तो ये मैंने जब इन्होंने ये शॉट मारा, मुझे एकदम से डेजावू हुआ, मैंने कहा ये तो मोइन खान ने 99 में मैकग्रा को यहाँ से पिकअप शॉट चौका मारा, बिल्कुल सही। तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग स्टार्ट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इनकी कदर करनी, एक होनहार बैट्समैन ने दस्तक दे दी है इंशाल्लाह। अच्छा, इससे फिर होनहार बैट्समैन ने दस्तक दे दी है, लेकिन ना अब ये बातें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बाबर आजम अगर खेलते हैं पाकिस्तान टीम में, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो एज ए कैप्टन ही खेलेंगे। आपको लगता है कि ये जो बातें शुरू हो गई हैं कि स्ट्राइक रेट बाबर आजम का बेहतर नहीं है, कप्तानी में तब्दीली होनी चाहिए, इस तरह की चेम हो गई हैं, शुरू हो गई हैं, और ये पाकिस्तान का एक मिजाज है कि तब्दीलियाँ होने से पहले एक माहौल बनाया जाता है। आपको लग रहा है वो माहौल बनना शुरू हो गया है? देखिए, माहौल जो है ना, ये हर जगह ऐसा ही होता है, सियासी तौर पर मैं ये देखता हूँ, जब कुछ होने वाला होता है पहले एक माहौल बनता है। इसी तरह अब हम ये देख रहे हैं शाहीन आफरीदी की काफ़ी तस्करे हो रहे हैं, चर्चा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है T20 की हद तक हो सकता है कि कोई चेंजेस आए, लेकिन बाबर आजम किसी हद तक अभी तक बिल्कुल माइंड में उनके नहीं है। बाबर आजम का जिक्र आ गया, मैं फुर्सत से आऊंगा आपके पास, क्योंकि मुझे पता है बहुत बेचैन होंगे कि बाबर आजम अभी नहीं आऊंगा, अभी नहीं, ब्रेक के बाद आऊंगा। ये माहौल बनना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि शायद आफरीदी ने भी ये बात कही है कि बाबर आजम जो फिनिशर नहीं है, और हम तो आप के साथ यहाँ बैठ के कई अरसे से ये बात कह रहे हैं कि देखें, नो डाउट बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, हमें पाकिस्तान को नंबर 1 करना है। पाकिस्तान, हमें बाबर आजम नंबर 1 अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, मगर पाकिस्तान नंबर 1 चाहिए। कि कौम की जो है यही दुआएं होती हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बने, एशियन चैंपियन बने। वो कब बनेगा? जब से बाबर आजम को जब टीम दी थी, आप देखें कि उस वक्त टीम जो है नंबर 1 पोजीशन पे थी, और टॉप 3 के अंदर हमारी टीम खेलती थी। मगर अब आप देखें कि हमारी टीम किस पोजीशन पर है। तो हमें जो है बाबर आजम को नंबर 1 नहीं चाहिए,
बाबर आजम तो नंबर 1 हो जाएंगे, उनको बड़े दिल के साथ क्रिकेट खेलनी होगी। अभी आजम खान ने बहुत जबरदस्त बात करी, उन्होंने कहा कि जो है मैं पॉजिटिव थिंक के साथ जाता हूं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को भी जो है पॉजिटिव थिंक के साथ जाना चाहिए, बड़े दिल से। अगर वो 10 मैचों में 0 पे भी आउट हो जाएंगे, उन्हें कोई नहीं निकालेगा टीम से। ठीक है जनाब, बाबर आजम जाए ना जाए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मुझे जरूर ब्रेक पे जाना होगा। जब वापस आऊंगा जहां मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे रहूंगा, जब वापस आऊंगा तो जरा नेगेटिव थिंकिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे इफ़े भाई से जरा तफसील से बात करनी है इस शाहिद आफरीदी के स्टेटमेंट के हवाले से, और साथ साथ इमाम उल हक जो उनके बड़े क्लोज और फास्ट फ्रेंड है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, इस पे बात करेंगे। इफ़े भाई से बात करनी थी तो मैंने कहा जरा तफसील से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़हीरुल हसन साहब और जावेद खान साहब बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अब और उनकी जो T20 में जगह है उसके हवाले से चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से सीनियर के सामने जूनियर्स ने इस पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस दिए, एक वेकअप कॉल, एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है यहाँ पे सामने आ गई है। और अब जनाब शाहिद खान आफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली और AB डिविलियर की क्लास में जाने के लिए इनको मैच फिनिश करना होगा, इनको फिनिशर का रोल प्ले करना होगा, क्योंकि बाबर आजम जो है वो मैच फिनिश करने में कामयाब नहीं हो सके। वो खुद अगर एक एंड पे खड़े रहें तो सामने वाले एंड पे बैट्समैन को खिला सकते हैं। अब जो है गुफ्तगू का रुख जा रहा है वो कमर हफीज साहब की जानिब। सो गुरु हो जा शुरू, नहीं मतलब यार, की बात हो गई। अली देखिए यार, मेरे ख्याल में शाहिद ने बहुत वेट किया है, अभी बहुत सारे लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी अपनी आहिस्ता बयानात के अंदर। लो अब डिटेलिंग में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, डिटेल में बताना शुरू करूंगा तो भाई 2020 से शुरू करूंगा मैं, और जब से कप्तान बने और अब तक की डिटेल में इतनी लंबी कहानी नहीं है। शाहिद खान, देखिए शाहिद आफरीदी ज्यादा ग्रेट बता, इस फॉर्मेट का हीरो कौन है? शाहिद खान आफरीदी, ठीक है। तो जब उसने कह दिया कि भाई आपको मैच फिनिशर बनना मैं पड़ेगा, आपने कहा ना शाहिद ने अभी कहा है, मैं तो पहले से कह रहा हूं, तो आपको शाहिद आफरीदी ज्यादा क्रेडिट बताएगा, पहले से कह रहा है। नहीं हम तो भाई इनको गोद में जो बिठा के मिकी आर्थर ने जिस तरह से पाला है सरफराज की कप्तानी के अंदर, क्या सजफिक तू घर चला जा, बाबर को खिलाने तू नीचे आ जा, ठीक है। हमने तो देखा है ना इसको किस तरह से नंबरों पे आगे पीछे करके इसको तो बल्लेबाज बनाया है। अबे जिस फॉर्मेट में तुम्हारी जगह नहीं बन रही थी उसमें तुम्हें कप्तान बना दिया, और उसके बाद से तो नाजिल हुए, मेकशिफ्ट बन के आज तक। नहीं यार, अब सुन ले मेरी बात, ये शाहिद खान आफरीदी को क्या एकदम ख्वाब थोड़ी आया कोई, इसका मतलब है वो भी तो जज कर रहा होगा ना यार, कि तुम जब मैच ही फिनिश नहीं करोगे, जहां पर तुम्हारी अपनी स्टेक्स होगी वहां 50 खड़े हैं तुम्हारे, और जहां पे पाकिस्तान की स्टेक्स है वहां बाहर आ जाते हो तुम निकल के, यानी कि प्रेशर तुम्हारे अंदर जब पड़ता है तुम्हारी कांपे टांग जाती है, वही कांपे टांग जाती है। कब तुम करोगे? इमाम कह रहे हैं, अब शाहिद आफरीदी कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह चुके हैं ये ब्रांडी नहीं है, मतलब अब और क्या क्या रह क्या गया है? मुझे एक बात बताइए, एक चेमा गोइया नहीं है, ये पत्थर पे लकीर है भाई। आप इसको अगले 50 T20 और दे दें, इसमें से कुछ निकल के आ जाए। ये अभी आप आजम से पूछ रहे थे ना कि भाई ये शॉट कहां पे देखते हो तुम, आपने देखा नंबर 1 रैंकिंग पे रह चुका है 1.5 साल ये कोविड किंग। मुझे एक बात बताइए, इसका कोई शॉट मारता हुआ नजर आया? अबे कवर ड्राइव के पीछे क्यों छुपा रहे हो क्रिकेट को? ऐसी कवर ड्राइव खेल लेने जाए मेरी नजर में यार, ठीक है, जिससे आपको हार मिल रही हो। आपको कौन सा बच्चा एडमायर कर रहा है? बताइए कौन सा बच्चा है? आपके जितने बच्चे अभी नजर आ रहे हैं PSL में वो डिफरेंट, एक का न्यू लुक शॉट आ गया, एक कह रहा है मैं बैठ के मारूंगा। अबे भाई कमाल हो गया, यानी कि नंबर 1 बल्लेबाज का कोई शॉट लेने को तैयार नहीं है, उसको आप कभी कप्तान बना के रखा हुआ है। अच्छा मौके भी इनको ये नहीं कि नहीं मिले, मौके इनको भरपूर मिले, 34 पे 39 सेमीफाइनल में कर दिए, और फिर हफीज से ऊपर शोएब मलिक को भेज दिया। अबे कप्तानी में भी तो फारिग है भाई, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कप्तानी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कप्तान नजर आ रहे हैं बाबर आजम? यार ये PCB का काम है, देखिए यार ये PCB का काम है, मगर मैं आजम जैसे साहिम जैसे बच्चे और भी पाकिस्तान ये इफ्तिखार, यानी कि आप करंच मैचेस में इफ्तिखार बाहर होता है, कमाल हो गया यार। एशिया कप में आप कभी आपकी सारी बातें हम देखा, लेकिन यार ये कोविड किंग कह रहे हैं यार, ये तो फिर एक पाकिस्तान का स्टार है ना। अबे 29 T20 खेले, अली क्या बात कर रहे हो तुम यार? नहीं तो कोविड किंग तो गलत है, कोविड किंग जिम्बाब्वे को हम मार देंगे, ठीक है, श्रीलंका को हम मार देंगे, कोविड किंग मतलब ये गलत है यार, उसका कसूर तो नहीं है ना यार। अगर अप्रोच चेक करें यार, अप्रोच चेक करें अली, आपकी अप्रोच होगी तो आप कुछ करेंगे, आपकी अप्रोच ही नहीं, आपकी फियरलेस अप्रोच होती है, आप छक्के मार रहे होते। चले ठीक है, जरा छक्के कहां लगते हैं आप बताइए, है छक्के इसके बाद? अच्छा जावेद भाई के पास आ जाता है ना, तो जावेद भाई अभी बासित अली ने भी स्टेटमेंट दिया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर जो है वो शाहिन शाह आफरीदी कप्तान होगा, तो ऐसा लग रहा है कि दीवार पे तहरीर लिखी जा चुकी है। देखिए ये तो एक सबकी असम्पशन है, एक गैस वर्क है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मैं ज़रा आफरीदी ने जो एक शाहिद आफरीदी ने जो एक बात बोली कि मैच फिनिशर, मैं ये पूछना चाहता हूँ 2021 में का सेमीफाइनल
नहीं, सेमीफाइनल से पहले जो मैच इंडिया से हुआ था और पाकिस्तान ने जीता था, हिस्टोरिक, उस मंच पे पाकिस्तान ने कभी कोई मैच इंडिया को वर्ल्ड कप की सतह पे हराया है? क्या कभी आफरीदी ने उस लेवल का कोई मैच पाकिस्तान को जितवाया है जिंदगी में? अपनी 400 वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, 398 जो भी उन्होंने करी, तो फिनिशर तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये इंडिया के खिलाफ मारा 2-3 तो उनके फिनिश ऐसे है ना कि जो एशिया कप में उन्होंने किया, इस लेवल पे वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान नहीं जीता था। वैसे कर रहा हूँ, एशिया कप में तो उन्होंने जितवाया, T20 वर्ल्ड कप तो जितवाया ना शायद अफरीदी ने। मैं तो चेन्नई चला जाऊंगा, T20 छोड़ दें। हम अभी इंडिया की 141 रन जो की है मद्रास में यार, और ओपनर का फिनिश करना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर है वो एक ऐसी इनिंग खेलता है जिससे आगे आने वाले लड़के फिनिश करते हैं। ओपनर बहुत कम, वेरी सेल्डमली ऐसा होता है कि ओपनर फिनिश भी बैट कैरी भी तो ओपनर ही कर रहे होते हैं ना। यहाँ होसन खान साहब बैठे होते हैं, उन्होंने भी तो मैच जितवाई है ना। लॉर्ड्स में उन्होंने भी तो 200 रन किए ना। अली ओपनर नहीं होता, वो जुगाड़ होती है, वो काबली होता है वो, ठीक है। जैसे गाड़ी में काबली पार्ट डला लेते हैं आप, ओ भाई ठीक है, अब नहीं करा लो ना यार, तुम कैसे कप्तान हो? मेकशिफ्ट चला रहे हो। शेरशाह के कप्तान है, शेरशाह के कप्तान है, झटके के कप्तान है यार। ये उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने सर्विस को बिठाया, जो कराची से बाहर रहते हैं उनको बता दूंगा शेरशाह में जरा पुराना सामान मिलता है गाड़ियों को, इसलिए हम कह रहे हैं काबली कप्तान है भाई। अच्छा, आपके पास तो रहे ना कप्तान, कैसे कप्तान थे कि आप तो ओपन कराते भी नहीं थे मेरे ख्याल में। देखिए, पहली बात तो ये कि बाबर आजम हमारे कप्तान नहीं थे उस वक्त, नवीद कप्तान थे जब हम नेशनल चैंपियन बने थे, ठीक है। बाबर आजम जो है प्लेयर थे, वो मैंने हमेशा एक बात कही है कि बड़े दिल के प्लेयर ये नहीं है। उस वक्त भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती थी और हमारी आपस में तकरार होती थी इस अपनी इनिंग खेलने के ऊपर। देखें, बात ये है कि आपने अभी आप देख लें, सब कुछ छोड़ दें, उनकी टीम 5वें नंबर पर है, वो टॉप 5 के अंदर है, वो भी 5वें पे, क्या फायदा? मतलब टॉप 5 चले, अच्छी रैंकिंग है, मगर क्या फायदा? टीम अगर आपकी जो है नंबर 1 के ऊपर हो, 2 के ऊपर, प्रॉब्लम क्या आती थी आपको बाबर आजम के साथ? क्या अच्छी बॉलिंग देख के नहीं जाते थे बैटिंग करने, पिच को देख के नहीं जाते थे? प्रॉब्लम क्या आती थी? देखिए, सिल्वर का जो है फाइनल हो रहा था हबीब बैंक और स्टेट बैंक का, और इन्होंने 5 दिन का फाइनल था, टीवी पे मैच आ रहा था, उन्होंने मुझसे आके कहा कि मैं जहीर भाई मैं जो है नीचे खेलना चाह रहा हूँ, ओपन बैटिंग नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? कहने के पिच गीला है। मैंने कहा पिच गीली नहीं है, पिच पे शेड आया हुआ है। कहने का प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनके वालिद साहब भी आए थे। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाएं आप। मैं आमिर यामीन को मैंने ओपन बैटिंग करवा दी, आमिर यामीन ने 8 ओवर में 58 रन किए। याद है वो तो हमने उस वक्त के साथ ओपन किया था ना शायद आमिर यामीन ने, ठीक है, के साथ ओपन किया था। तो हम मतलब है कि दिल बड़ा नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ प्लेयर बड़े प्लेयर हैं, मगर मैच फिनिशर बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए अच्छे इनिंग खेल जाएंगे। एक साइड देखें, इस वक्त तो ये चाहिए था कि एक तरफ से जो है खुद खेलें और दूसरी तरफ से अपने जूनियर को खिलाएं, ना कि सिर्फ अपने रन करें, 70-75 रन वो चले जाएं। देखें, बात ये हो रही है कि जिस दिन अगर मैं आप कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ अरसे तक तो ये कंटिन्यू करें, मगर जिस दिन बाबर आजम कप्तानी से हटेंगे, आप देखने कप्तानी तब्दील, जिस दिन बाबर आजम कप्तानी से हटेंगे, हो सकता है उनकी T20 में जगह ही नहीं बनेगी। मैं पूछ रहा हूँ, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देख रहे हैं सीरीज में के न्यूजीलैंड? देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें खबरें तो हैं, मगर मसला ये कि हमारे कल्चर ये कि वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है। एक हवा बनाया हुआ है कि वर्ल्ड कप से पहले हमें चेंज नहीं करनी, वर्ल्ड कप हारने के बाद की बात हो रही है। T20 आप देख रहे हैं? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखें T20 और वनडे फिर एक साथ ही होगी, जो कुछ भी होगा। ये नहीं होगा कि T20 का कप्तान अलग, वनडे का अलग। और अच्छा भाई, आप इमाम इनके बड़े करीब, इमाम उल हक इनके बड़े करीबी दोस्त हैं। इमाम ने भी बाद में हाँ में हाँ मिला दी। इमाम ने भी कह दिया कि इनको अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। आपको याद होगा इमाद वसीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने इनके स्ट्राइक रेट पे कहा था। तो अब ये बातें प्लेयर्स में से भी उठनी शुरू हो गई हैं। देखिए अली, ये बात निकलती घर से निकली है ना बात, इसका मतलब है चोर अंदर ही है। तो जब घर से बात निकल, इमाद वो वाले दोस्त हैं इनके जिनके कंधों पे चढ़ के दीवारें कूदते थे, मतलब पार्कों की दीवारें बचपन में होता है ना, वो वाले दोस्त हैं इनके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं स्ट्राइक रेट बढ़ाना, मैच फिनिश करना, ये तो डोमेस्टिक की भट्टी में फेंकने वाली बातें हो गई। वहां भेजो ना यार इसको, क्योंकि वहां को तो इज्जत देते नहीं तुम, ठीक है। अब वहां भेजो सीखने के लिए। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये इंटरनेशनल मैचेस में आप अपने गोद के बच्चे नहीं सिखा सकते। अगर ये क्राइटेरिया बाबर आजम के लिए तो फिर सबके लिए होना चाहिए। और फिर दूसरा ये कि यार टीम की पहचान जीत से होती है, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी से हार के नहीं होती। आपके रन का अचार डालना है हमने क्या भाई? ठीक है, आप मुझे दूसरे टॉपिक पर जल्दी से बता देंगे क्या आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शायद बाबर आजम T20 में कप्तानी ना करें। मैं एक बात कहूंगा, एक इंग्लिश की सेइंग है, यू कैन टीच ओल्ड डॉग न्यू हैबिट्स। अब बाबर आजम जो है वो है, उसी तरह से खेलेंगे जैसे, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। जो सीखना था उन्होंने सीख लिया। रही बात के पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिशियल है, हो सकता है कि ये सोच हो कि शाहीन आफरीदी कुछ कारनामा करेंगे, ठीक है, करके देख लें, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे हीरे को जो है ना जरा सोच समझ के इस पे ट्रेड करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसमें तो हम मुत्तफिक आपसे कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन आसानी से जो बातें उठ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ होता है, कोई आग लगती है तो धुआं उठता है। यही हम देख रहे हैं, शायद आफरीदी का स्टेटमेंट आया, शोएब अख्तर का आ गया, बासित अली का स्टेटमेंट आ गया,
और सिलेक्शन कमेटी भी यकीनी तौर पे इस पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रही होगी। जीत की बात ये तो बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की है आज न्यूजीलैंड ने, जो इंग्लैंड को 1 रन से शिकस्त दी। भाई इस पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? यार मेरे ख्याल में जिस तरह का फाइट बैक किया न्यूजीलैंड ने और फॉलो ऑन के बाद उन्होंने जिस अंदाज से इंग्लैंड के बॉलर्स की ठुकाई करी, बेसबॉल को दफना दिया उन्होंने। आप डरे हुए थे, आप सहमे हुए थे, वो आपके सामने छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे थे, आप हंस रहे थे, फिर आप बोल रहे थे कि हमें फर्क नहीं पड़ता। वो लानत दे के आपको चले गए, धूल चटा के चले गए, व्हाइट वॉश ऐसी की तैसी करके चले गए। उसके बाद न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड भी आपको सस्ती विकेटों के ऊपर जो आपने बाबर आजम के लिए बनाई थी कि चेयरमैन आपका बोलता था कि बाबर आजम के होनी चाहिए। लानत है ऐसी अप्रोच के ऊपर जब आपने सोच रहे हो कि एक आदमी को बनाना है, पाकिस्तान को दबाना है। मतलब आपने तो सवाल मैंने इंग्लैंड न्यूजीलैंड में किया था, भाई मैं तो वही बात करूंगा के ऊपर फिर आगे मैं नहीं आप नहीं आ रहे इनसे क्या? नहीं ठीक है ना, आप न्यूजीलैंड कुछ और था मेरे भाई, सवाल ये नहीं था, होम कंडीशन में सवाल ये नहीं था मेरा, सवाल न्यूजीलैंड, सवाल जवाब वही है मेरा पूरा यार। जवाब यार बात सवाल का जवाब, न्यूजीलैंड ने फाइट बैक किया, सवाल का जवाब ऐसा ज्यादती है। नहीं ज्यादती क्या यार, मैं बात कर न्यूजीलैंड की सीरीज की, आपको करीब की बात बता रहा हूं। तो बाबर आजम कहां से आ गया? तो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, न्यूजीलैंड इंग्लैंड हो गई कहीं यहां पे यार। जरा शो का खत्म हो रहा है, जरा कल भी मैच है, जरा पेशावर ज़ल्मी कराची किंग का। सर आप किसको सपोर्ट करेंगे और कौन सी टीम को एनालाइज करेंगे? कराची किंग देखें दोबारा से अपनी फॉर्म के अंदर आ गई है और मैं समझ रहा हूं कि जब जो टीम नीचे से फिर कमबैक करती है तो वो खतरनाक होती है। तो मेरा ख्याल है कराची टीम कल फेवरेट है। ठीक है, आपसे तो पूछना ही बेकार है जी। बिल्कुल, जैसे जहीर भाई ने कहा कि जो टीम नीचे से ऊपर उठती है ना, वो बड़ी खतरनाक हो जाती है आगे आने वाले दिनों में। तो कराची मुझे लग रहा है कि अच्छा कल फाइट करेगी और होपफुली कि वो विन भी करें। चलें, अब मैं वो सवाल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं बाबर आजम को बतलाइएगा इसमें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच उसके हवाले से क्या कहेंगे, जो सीरीज हो रही है? मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया है पोजीशन में डोमिनेट करने। स्टीव स्मिथ वापस आ गए और स्टीव स्मिथ 2017 की मुझे उनकी कप्तानी याद है जब वो इंडिया में टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। मगर विराट कोहली की जहाँ पे इंदौर में टेस्ट हो रहा है, डबल है, आखिरी उन्होंने जो इनिंग खेली है वहाँ डबल की खेली है, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं, क्योंकि अब एडवाइजर कम हो गए। आपको याद होगा 2018-19 में जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर एक ही आदमी रह गया था मशवरा देने के लिए, क्योंकि सारे चले गए थे इंडिया के। ठीक है, तो रवि शास्त्री थे जो पूरी टीम चला रहे थे। अच्छा, कोहली ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये सारे चले गए, सिर्फ स्मिथ रह गए। एक और पसंदीदा टॉपिक आ रहा हूं मैं आपका, कोहली पे डिपेंड करेगी, कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोहली, रोहित शर्मा दोनों पे डिपेंड करेगी, मगर ये इन दोनों के लिए नहीं है मैच, ये मैच हो रहा है केएल राहुल के लिए। अब क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर उनको खिलाया जा रहा है। शुभमन गिल इस वक्त हॉट केक बने हुए भाई, जब से तेंदुलकर के दामाद अनाउंस नहीं हुए मगर गैर सरकारी तौर पर अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, तो यार उनके ऊपर खेलने केएल राहुल ने परफॉर्म करना जरूरी है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच कमर रफी साहब, थैंक यू सो मच। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे आज, हमारे साथ आजम खान भी हमारे शो के साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मीडिया मैनेजर हैं ज़ुखरुफ खान, हम उनके भी मशहूर है कि उन्होंने आजम खान की अवेलेबिलिटी को हमारे लिए जो है वो अपीयरेंस को हमारे लिए जो है वो अवेलेबल बनाया। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह लॉर्ड्स के हीरो मोहसिन हसन खान साहब और ज़ैर हमारे साथ मौजूद होंगी। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।